ईमेल पे, यूट्यूब पे ओके। प्राइवेट लिंक बना देना। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं माई एफ एक्स बुक पर कि माई एफ ठीक एक्स है, बुक तो को कैसे मैंने यूज़ अपना करना है। अकाउंट एक है, मैंने इसको माई एफ एक्स बुक्स पे डालना है, किस तरह डालूँ? ओके, ये आपने माई एफ एक्स बुक को ओपन किया। ठीक है। मैं ऑलरेडी साइन अप था। ठीक है। ठीक, मैं ऑलरेडी साइन अप था तो मुझे ज़रूरत नहीं है साइन अप होने अच्छा, की। अब आपने क्या तो करना है, आप जैसे मैं ही, समझ जाऊँ, साइन अप करूंगा और लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर पोर्टफोलियो पे जाना है। ठीक है। पोर्टफोलियो को आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी मेरे पास दो अकाउंट एडिड हैं। अच्छा अच्छा। ये जो आपने मोस्ट रिसेंट प्रोवाइड किया था ये वो है, उसकी अपडेट दिखाता हूँ मैं। जो ये मोस्ट रहा, रिसेंट क्या? बिल्कुल, जो T3। ये रहा, ये आपका हम्म। जो, अच्छा अच्छा। चलें इसका जो बैलेंस है, ये इसका हिस्टोरिकल डाटा भी इसने शो किया। ये मुझे नहीं आइडिया था कि आपने कब स्पाइक्स लिया, कब ड्रॉप किया अकाउंट, लेकिन इसने मुझे कंप्लीट हिस्ट्री शो कर दी कि आपकी अकाउंट में स्ट्रेटजी किस तरह वर्कआउट कर रही थी। और हिस्टोरिकल ड्रॉप डाउन फैक्टर आपका कैसा था जब से आपने इसको यूज़ करना शुरू किया। कभी ये कभार कहाँ ये से ले रहे हैं, ये कहाँ से ले रहे हैं, ड्रा डाउन दिखा रहे हैं मुझे, जरा दिखाएं। ये आपके अकाउंट का हिस्टोरिकल है। नहीं, कहाँ से दिखा रहे हैं, इसकी ऑप्शंस किधर है? हाँ, ये टॉप पे, अच्छा मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से पेन शायद विजिबल नहीं। मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था ना। हाँ, अच्छा ये वाला। अच्छा जो ही हम, अच्छा ठीक है, अच्छा जो ही हम इसको अटैच करेंगे तो ये पिछली भी हमें दिखाएगा, इसमें सब चीजें। हाँ, जबरदस्त। और ठीक इसका है। इसकी एक अप्रोच है शो करने से पहले। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं शो करता। अब जैसे कि मैंने यहाँ ये आपके लिए बॉटम पे एक अलग से एक MP4 मैंने एक न्यू इंस्टॉल किया था जिसमें सिर्फ, ओके, ठीक है। दे रहा, एक इसमें पेंडिंग ऑर्डर है, उसको मैंने पेंडिंग ऑर्डर को रिमूव किया। ओके, यहाँ पे मेरा मेरा एक बोर्ड मौजूद है, और इसके अलावा ये माई एफ एक्स बुक का एक बोर्ड मौजूद है। आपने क्या किया, आपने माई एफ एक्स बुक आपको एक बोर्ड फाइल भी देगी। अच्छा, वो आपको एक फाइल अलग देगी? बिल्कुल, एक बोर्ड फाइल, अच्छा। ये रहा, ये बोर्ड फाइल। अब इस बोर्ड फाइल में आपने जो माई एफ एक्स बुक का लॉगिन करते वक्त जो ईमेल अकाउंट था और जो पासवर्ड था वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। यानी जो मैंने अपना लॉगिन आईडी बनाया था फेसबुक, अपना माई बुक, माई माई एफ एफएक्स एक्स बुक बुक का उसका हाँ। ईमेल अकाउंट, ईमेल एड्रेस और उसका जो अकाउंट को लॉगिन करते वक्त जो ओरिजिनल पासवर्ड था वो, अच्छा, वो क्योंकि जब हमें ये, बोर्ड भेजेंगे, जब ये बोर्ड भेजेंगे हमें, ये सारी चीजें साथ उसके साथ इनपुट आएंगी। बिल्कुल ये एज ए इनपुट, क्योंकि ये क्या करता है, इस बोर्ड के साथ माई एफ एक्स बुक के जो वेब सर्वर है उसकी एपीआई अटैच है। और ये बोर्ड जो नॉर्मली, अब आपने डीबग को भी ऑन कर देना है। डीबग क्या करता है, आपके हिस्टोरिकल जो डाटा है, जो वो ले हिस्टोरिकल जाता है, डाटा है ये वाला, वो ले जाता है उठा के। हिस्ट्री में जितनी भी आपकी अकाउंट आपकी डिटेल थी, आपने कौन सी ट्रेड कब ओपन की, कब क्लोज की, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, ये सब डाटा हिस्टोरिकल डाटा अपलोड करेगा। ओके। और उसकी बेसिस पर ये चार्ट बिल्ड करेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो जब हमने, जब लगाना है उसको, हमने वीपीएस पे ऑन रखना है हर वक्त? बिल्कुल, और एक न्यू एक अलग, वो सिर्फ एक ही चार्ट के ऊपर अलग से आपने ओपन करना है। अगर आपने आपके जो दूसरे बोर्ड हैं, आप 15 डिफरेंट चार्ट्स यूज कर रहे हैं, मतलब आपके बोर्ड जो अभी ट्रेडिंग बोर्ड है आपका वो 15 डिफरेंट उसके एग्जीक्यूटिव इंस्टांस मौजूद हैं। लेकिन ये ठीक है। वाला जो है माई एफ एस बुक का, इसका सिर्फ आपको एक ही एग्जीक्यूटिव इंस्टांस चाहिए। वो एक न्यू एक चार्ट ओपन कर लें, अच्छा। उस पर माई एफ एक्स बुक को ओपन कर लें। अब करना कैसे है, ये तो मैंने प्रीवियसली दिखाया। अब यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल ये मंथली वीकली टारगेट जोन है ये वो भी बताता है। अब जैसे कि ये मेरे पास एक गोल का सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे मैंने गोल्स डिसाइड किए हैं कि मेरा डेली गोल है 1%, वीकली गोल है 5%, मंथली गोल है 20%, कहाँ लिखा है? 10%, ये मैंने यहाँ पे सेट किए हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। मंथली मेरा लॉस जो है वो 20% है, और मंथली गेन मेरा 10% है। और यहाँ पे अच्छा। मैंने ईयरली गेन रखा 300% का। और ये वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर हिस्टोरिकल मंथ का जो डाटा है
वो भी शो करता है। अब ये देखें, लास्ट मंथ में लूजिंग पीरियड मेरा हिट हुआ था, उसके प्रीवियस मंथ मेरा जो गेन गेन था, मंथली गेन, वो मैंने सिर्फ 1% हिट किया था। उसके प्रीवियस मंथ का जो मेरा गेन था, वो मैंने उससे प्रीवियस मंथ में 20% का जो गेन टारगेट था वो हिट किया था। तो ये मुझे टारगेट वाइज बताता है कि अब यहाँ पे अगर डेली बेसिस पे आप देखना चाहेंगे कि मेरे इस वीक में मैंने कितने परसेंट का प्रोग्रेस किया और प्रीवियस वीक में, और जो बॉटम पे अगर हम आए तो ये देखें, यहाँ पे मुझे, ये आपके अकाउंट का 2021 से आपने इनिशिएट किया था, तो 2021 के फर्स्ट जो मंथ था आपका हाँ अप्रैल में 6%, फिर हाँ 25%, फिर 18%, फिर 5%, ये आपकी प्रोग्रेस है हाँ। प्रीवियस ईयर की। और ड्रा डाउन इसका, इसमें ना एक दफा सिर्फ ड्रा डाउन हुआ है इस महीने, एक महीने में ड्रा डाउन, या 2 महीने में ड्रा डाउन बढ़ा था, बाकी कभी ड्रा डाउन नहीं इसका बढ़ा। बिल्कुल। मुझे एक दफा ही 2022 याद है। में इसकी प्रोग्रेस ऐसी है कि स्टार्टिंग के जनवरी में -31, फेब में ये 0.13%, -31 क्या बना? जनवरी में जो ड्रॉप डाउन था इसका। इसका ड्रा डाउन अच्छा बढ़ा, हाँ मैंने पैसे डाले थे ना इसमें। अच्छा, और हाँ, उससे पहले क्या था अच्छा, ड्रा डाउन अगर का? आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जनवरी के ऊपर क्लिक किया, जो ड्रॉप डाउन फैक्टर था, अब ये आपको बता देगा कि इस मंथ में आपने किस किस सिंबल पर ट्रेड की थी, ये देख रहे हैं। सारे हमने हमने 11 सिंबल डाले हुए हैं, कोई हमने छोड़ा नहीं ठीक। किसी को। अब ये आपको बता रहा है कि आपने जेपीटी टोटल जेपीवाई में तो, हाँ मैं समझ गया। कितने सिंबल पर ट्रेड की थी, कितना प्रॉफिट किया, वहां पे कितना लॉस किया। मेजोरिटी जो लॉस था वो जीबीपी यूएसडी पे हुआ, जीबीपी हाँ जेपीवाई पे हुआ। जेपीवाई में, हाँ। हाँ, कुछ पे सिंबल्स पे आपके पास प्रॉफिट हुआ, कुछ पे आपका लॉस हुआ, और ये आपको बता रहा है कि आपकी। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है मैं समझ गया, मुझे अंदाजा हो गया अभी, खैर है ठीक है। और ये भी बताएं इसमें कि इसने, ये भी देखे ना, ये भी देखें अब इसको इनिशिएट इसमें कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सिंपली एक यहाँ पे आए हम पोर्टफोलियो में, और जी। ऐड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड और अकाउंट पे वहाँ क्लिक पर करेंगे, और अकाउंट में यूजर नेम पासवर्ड डाल देना। एक मिनट, ये मेरे पास अकाउंट की लिस्ट आ गई। अच्छा, हम एक से ज्यादा भी अकाउंट अटैच कर सकते हैं हाँ एक ही बिल्कुल, ईमेल पे? बिल्कुल, डेमो भी और और उनको वो। रियल भी, और हम किसी को यानी प्राइवेट या पब्लिक रोकना चाहते हैं, यार ये बिल्कुल, बंदा ना वो भी देखे। कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो हमेशा प्राइवेट रखना, मुझे पब्लिक की जरूरत हाँ, नहीं है। पब्लिक नहीं करना, क्योंकि पब्लिक करने के लिए वो आपसे इन्वेस्टर पासवर्ड भी मांगता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जरूरत अगर आपने पब्लिक करना है तो फिर आपको माई एफ एक्स बुक की कंपनी को अपना ओरिजिनल अकाउंट का इन्वेस्टर पासवर्ड भी देना पड़ेगा। डेमो का तो इशू नहीं है, लेकिन लाइव अकाउंट का है। इशू है। लाइव। अच्छा, अभी यहाँ पे ये मैंने भी 2 अटैच किए हैं। अगर मैंने एक न्यू अटैच करना है, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, मेरे पास प्लेटफॉर्म आया, मैंने प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म अलाउ है। मेटाट्रेडर 4, 5, ठीक है मैं समझ गया। और फाइव। ओंडा एफ एक्स ट्रेड, और ये सी ट्रेडर भी सी है, ट्रेड। ट्रेड स्टेशन भी है, वर्क स्टेशन भी यहाँ पे अटैचेबल है। ओके, ये 4 ही हैं, MT4, MT5, सी ट्रेडर और ओंडा का एफ एक्स ट्रेड, ये ओंडा का पर्सनल प्लेटफॉर्म है। इसके बाद ट्रेड ट्रेड स्टेशन है, ट्रेडिंग स्टेशन, वर्क स्टेशन ठीक है, जिसको कहते हैं। समझ गया। एफ एक्स सी एम का, ये यहाँ पे लिखा भी है, एफ एफ एक्स सी एक्स सी एम एम। और डी बी एफ एक्स का। अगर बिलफर्ज आपका MT4 का अकाउंट है, आपने ये चूज किया MT4। ओके, जैसे ही मैंने उसको चूज किया ना, इसने मुझे एक EA फाइल प्रोवाइड कर दी डाउनलोड करने के लिए। ये वो बोर्ड फाइल है जो आपने इंस्टॉल करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डाउनलोड। जैसे ही मैंने अकाउंट ऐड किया, इसने मुझे ये फाइल दे दी। समझ आ गई मुझे। ये इसको मैं MT4 की एग्जी फाइल में, ये मेरे पास एग्जी फाइल है, इसका नाम है EA इंस्टॉलर। अच्छा, इसका ये नाम मैंने, ई इंस्टॉलर होगा। हाँ एक मिनट, एक मिनट, ये ये एग्जी फाइल नहीं है, ये इंस्टॉलर है। इसको आप क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद ही इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको ओपन किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि आपके पास MT4 के 3 प्लेटफॉर्म इंस्टॉल है। आपका मेटाट्रेडर के आपके पास 3 प्लेटफॉर्म इंस्टॉल है। एक MT4 है, एक MT5 है, और फिर एक MT4 स्कॉल्पर प्रो। ठीक है। ठीक, अब जिस वाले MT4 में आपने इंस्टॉल करना है, उस पर आपने आप क्लिक कर दें, और उसको चूज किया। आप जाके उस पर डाल दें, और बस
इसको आपने इंस्टॉल कर दिया। ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक जो माई एफ एक्स बुक की जो फाइल है जो आपके इस अकाउंट के साथ अटैच है, वो स्पेसिफिक फाइल आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। और हर एक अकाउंट की एक अलग फाइल होगी। अगर आपके पास 2 या 3 अलग अलग MT4 हैं, उन सब के लिए अलग अलग वो एक्जी फाइल आपने इसी तरह, ये जैसे ही आप न्यू अकाउंट अटैच करेंगे ये आपको एक एक्जी फाइल इंस्टॉल करने के लिए देंगे, जैसे जहाँ पर दी। मैं अब समझ ये गया, समझ आ गया इंस्टॉलेशन मुझे। कंप्लीट है। कंप्लीट मैं होगी बस, मैं बस वापस जाता हूँ। और मुझे वो बोर्ड में नजर आ जाएगी जाके बस। बिल्कुल, इसको मैंने रिफ्रेश किया, और हमें पता चल जाएगी ये ये फाइल रही आ गई, ये देखिए ये वर्क आ गई। ठीक माई है। एफ एक्स बुक की। बिलफर्ज मुझे डाउट है कि ये शायद वो वाली फाइल नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मेरे पास जो माई एफ एक्स बुक का इंस्टॉल था बोर्ड, मैंने उसको डिलीट किया। मैं हाँ। वापस जा रहा हूँ, ये आपका डाटाबेस है। अच्छा, मैं जो वापस मेरे लिए आया, बना रहे हैं। ये 12.4 एक्सपर्ट, ये रहा ये इंस्टॉलर। अभी मेरे पास यहाँ पे बॉटम पे टेस्टिंग ईए की फाइल है, और ये रही सुपर ट्रेंड। इसको मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, इसने मुझसे पूछा इंस्टॉल करने के लिए। मैंने तो क्या इसमें फर्स्ट को करना है? आईसी मार्केट को चूज़ किया और इसमें इंस्टॉल कर दिया। ये आ गया, ये देखा ये आ आपने? गया, ठीक है। ठीक है, और ये आ गया, और ये मैंने हम्म, उठा के बस उसको इस पहले पर नहीं था। चेंज लगाने लगा। अब आपने जब मैंने इसको डिलीट, लगाऊंगा जो इसकी एग्जीक्यूशन फाइल थी, उसको डिलीट कर देना है। इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ये बोर्ड फाइल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करता वो हूँ, है। अब ये यहाँ पे मौजूद, ये रही। अब इसको आपने ओपन किया, यस किया, अनेबल किया, और इसने और इनपुट में हमने इनपुट डाल दिया पैरामीटर्स में गए। यहाँ पे नेम आपने क्या ठीक है। करना है, अब देखें इसने क्या किया है। अब अगर हम वापस आते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐड के बटन पे क्लिक किया था, ठीक और है। मेरे पास जो अकाउंट है अभी भी यहाँ पे पोर्टफोलियो के सेक्शन में, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 ही अकाउंट हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है। अब ये बोर्ड फाइल जैसे ही मैं किसी न्यू अकाउंट के ऊपर एग्जीक्यूट जो करूँगा, मेरा वो तो वाला ये अकाउंट है ऑटोमेटिक उसको अटैच उस कर देगा। अकाउंट का जो अकाउंट नंबर और उसका नेम और उसका हिस्टोरिकल सब डाटा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक न्यू लिस्ट में ऐड कर देगा। अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 हैं। तो जैसे ही आप ऑटोमेटिक अपने मेन अकाउंट में जो माई एफ एक्स बुक का प्रोवाइडेड बोट है उसमें पासवर्ड और अपने अकाउंट का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देंगे, तो यहाँ पे आपको फिर 3 विजिबल होंगे। अभी 2 विजिबल है मुझे। अगर मैं करता हूँ किसी न्यू सिंबल पर, तो मुझे यहाँ पे 3 विजिबल होंगे। अब जैसे कि आपका ये बोट है, इस पे मैंने एक टेम्पलेट बिल्ड किया था। एक मैं आपके इस वापस जाता हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो तीसरा भी आ बिल्कुल, मैं जाएगा। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ऑलरेडी पासवर्ड अटैच किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है अपडेटेड। लास्ट टाइम मैंने अपने इस अकाउंट में डाटा कब अपडेट किया था? 2 अप्रैल दो को, अप्रैल को। और ये उसका टाइम था। अभी मैं अपडेट करने लगा हूँ, उनके पासवर्ड अटैच है, मैं सिर्फ टेम्पलेट लोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मुझे टेम्पलेट बताओ। बिल्ड किया था माई एफ एक्स बुक का, ठीक है। ये रहा। ये जो आपको जो टेक्स्ट विजिबल है ना, ये मेरा खुद का बिल्ड किया हुआ एक इंडिकेटर है। मैंने खुद इसको ब्लैंक करके इस पूरे चार्ट को इस पे ये नेम विजिबल शो किया है, ये एक इंडिकेटर है अलग से, ठीक है। ये वाला ब्लैंक के नाम से, ठीक है। वो मेरा खुद का इंडिकेटर है। अच्छा, समझ ये गया। इसने अब यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे शो कर दिया कि जो मैंने स्टेटमेंट थी, मेरी स्टेटमेंट वो अभी अपलोड हो और उसका चुकी है। नाम क्या था? ठीक है। स्टेटमेंट अपलोडेड, और ये लास्ट पब्लिश टाइम क्या था, ये इसने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। 12/15 पे मैंने अपलोड किया। तो अब यहाँ पे आपने जब इसको करना है अपलोड, अच्छा यहाँ पे आपने ईमेल दी, पासवर्ड दिया, ये आपका पब्लिश इंटरवल है, ये हर 5 मिनट के बाद। अगर आप इसको कम करेंगे तो ये आपके ऊपर आपके सर्वर पे लोड डालेगा। तो नहीं नहीं, हमें कम से कम थोड़ा सा घंटे 1.5 घंटे का डालना, हमने तो कभी कभी चेक कर लिया ठीक था है, आज ही। मैंने 5 मिनट का किया था, 5 मिनट वो इनफ था बहुत मेरे ज़्यादा, लिए। मतलब वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे ही।
5 मिनट इनफ है, मोर देन इनफ है। और मैंने यहाँ पे इसको डीबग को भी अनेबल किया, शो लॉग लॉग को भी ऑन किया, डीबग को भी ऑन तो किया, 5 मिनट फिर की बजाय इसको आधा घंटा करते हैं ना, ताकि वो सर्वर पे लोड ना डाले, हमारे पास तो पहले ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको 30 मिनट हम कर देते तो हैं। ये आपने यहाँ पे पासवर्ड अटैच किया, ईमेल दी, इसको इंस्टॉल कर दी। अब मैं वापस जाता हूँ, ये अभी भी यहाँ पे April 2 कह रहा है, बस मुझे इसको रिफ्रेश करना है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट पहले। ये मेरा ही अकाउंट है? नहीं, ये तो कोई और है, ये मेरा वाला नहीं है। तो अभी 2 मिनट पहले मैंने इसको अपडेट किया है। अब यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे अगर आप अपनी ट्रेडिंग भी करते रहेंगे और उसका डाटा भी अपलोड होता रहेगा, तो ये आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे शो करता रहेगा। ये यहाँ पे ग्रोथ रेट है परसेंटेज की बेसिस पर, बैलेंस का चार्ट है, टैब के ऊपर बैलेंस टैब पे क्लिक करेंगे, जाकर बैलेंस का टैब शो कर देगा। अगर आप मुझे प्रॉफिट के ऊपर ट्रेंड नहीं क्लिक कर, दिखाएगा, मैं ट्रेंड नहीं दिखाएगा? किया, सॉरी आप फिर से रिपीट करेंगे? ठीक है, अच्छा, ये ऐसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, और ये बिल्कुल उसी तरह ट्रेंड में गया। देखा किस ये तरह के? प्रॉफिट चार्ट था, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। ये प्रॉफिट और चार्ट है। ड्राउन, और ड्राउन कहाँ है इसका? ये इसका दोनों अलग इकट्ठे से नहीं? टैब है, ड्रॉ डाउन का टैब अलग नहीं, है। दो अलग अलग नहीं जाते हैं ट्रेंड में? और नहीं, अलग अलग ट्रेंड मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे प्रॉफिट ट्रेंड जा रहा है, तो उसके साथ साथ वो ड्राउन भी ट्रेंड दिखाया ना, कि ड्राउन ट्रेंड क्या था। हाँ, ड्रॉ डाउन का अलग से टैब है। अच्छा ये दरअसल डेली ड्रॉ डाउन को नोट करता है, जैसे अच्छा प्रॉफिट अच्छा है। अच्छा। ये प्रॉफिट पे आपको इसने ये ट्रेंड लाइन के तौर पे हर रोज जो आपका अकाउंट है परसेंटेज वाइज या डॉलर बेसिस पर जो जितना भी ग्रो किया, ये प्रॉफिट वाले सेक्शन में डॉलर बेसिस पे शो कर रहा है। बैलेंस का टैब में जाएंगे जो आपको अकाउंट का बैलेंस शो करेगा। ग्रोथ के सेक्शन पे जाएंगे जो आपको परसेंटेजेस की बेस पे शो जब कर रहा हम बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, जब हम कम करेंगे कम करेंगे। है। तो ये येलो लाइन जहाँ पे ये एक्टिविटी है, और जो रेड लाइन है ये आपका बैलेंस है, ये ग्रोथ रेट है। नहीं नहीं, ठीक है, अब मैं समझ गया। कोई बुरा नहीं था, बुरा नहीं था, इसमें हमने थोड़ी सेटिंग चेंज करनी थी और अच्छा हो जाता। अब ये जो यहाँ पे येलो लाइन का ड्रॉ डाउन ज़्यादा है, इस पीरियड में ये जीरो ये आया था जहाँ तक ये बैलेंस में अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा रिस्क पे चला गया था, रिस्क पे चला गया बिल्कुल था। आपका अकाउंट वापस से मुझे 1.3 पता के है, तक आ चुका था। मुझे पता था, मुझे पता है, मुझे पता है। वो कोई नहीं, खैर आया, तो हमने भी पैर भी अंधे लगा रखे थे। हमने पैर भी देखो ना कितने लगा रहे हैं, बैलेंस क्या था हमारा। हम भी बेवकूफ है ना, कितने पैर हैं। और ये प्रॉफिट फैक्टर था आपका, ठीक है। प्रॉफिट फैक्टर और तो ये ड्रॉ डाउन, 4% है। ड्रॉ डाउन लास्ट ईयर्स में जो ये मैक्सिमम 85% तक गया था अभी पिछले दिनों से। ये इतना है 30% से ये 40% की रेंज में। 20% रहेगा, ये 20% ही रहेगा इंशाल्लाह ताला, 20 से ऊपर नहीं जाएगा, और ये हमें 20% ही प्रॉफिट देगा अब महीने ये गोल आपको खुद सेट करने पड़ेंगे यहाँ पे, ये गोल का। मॉडिफाइबल ठीक है, है, ये सही खुद है, सही ये है। खुद ऐड करने होते हैं। बस ठीक है नबील, इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दें। लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर मुझे भी वॉच करने में लंबा काम चलेगा। और ओके। बस सेशन एफएक्स बुक्स का बस अब